हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सौरभी एजुकेशन हब। आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 9th का जो चैप्टर 2 है मैथ्स में, जिसका नाम है बहुपद। इसकी एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन बड़े हैं इसमें, मतलब वीडियो बड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन तो बड़े नहीं है, बस क्या है रखना है, इसमें हमें वैल्यू रखती जाना है। तो अब आते हैं हम इसके फर्स्ट पार्ट पे। और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि उससे ही आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके, आते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो हमारा बहुपद है ना, निम्नलिखित बहुपद, इसके मान ज्ञात करने हैं। हमें क्या क्या मान रखना है। x की जगह एक बार हमें 1 रखना है, एक बार -1 रखना है, और एक बार 2। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, पहला, इसका मतलब हमें पहले में क्या रखना है, x इज इक्वल टू 0। इसको मैं आपको सॉल्व करा के बताती हूँ। हम इधर लिखेंगे p0, यानी क्या वैल्यू रखनी है हमें, 0। किस किस की जगह, पहले मैं आपको पी एक्स करके एक्सप्लेन कर देती हूँ कि भाई हमें इक्वेशन जमाएंगे क्या है। इसको हम ऐसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ओके, अब हमें क्या रखना है, x की जगह 0, तो उसको हम इधर लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू पी बराबर 0। अब जहां जहां x लगेगा हम वहां क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। -4, x की जगह क्या लिखना है हमें, 0 का, फिर अब स्क्वायर है प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे हम। अच्छा, 0 5 से मल्टीप्लाई होगा, कितना बनेगा, 0, माइनस 0 का स्क्वायर कितना है, 0। अब 0 4 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाता है, 0, प्लस का 3। अब ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या है, 0 0 तो कैंसिल ही है, बचा क्या, 3। तो इसका आंसर कितना आया हमारा, 3। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे इसके, जिसमें क्या करेंगे हम, इधर इस साइड कर देते हैं क्वेश्चन को, दूसरे पार्ट को। x की वैल्यू कितनी रखनी है, -1। अब इसमें भी क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि हमें स्टेप के नंबर मिलते हैं एग्जाम में। पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, यही करना है। p के साथ x की वैल्यू कितनी रखनी है, -1। उसके बाद हमने क्या करा, 5 को -1 से मल्टीप्लाई, -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, यही करना है। अब देखिए, हम इक्वल के नीचे इक्वल, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, माइनस के 5, 5 एकम 5, बस का एक है माइनस के। अच्छा, और इधर देखिए, -1 का स्क्वायर करा, स्क्वायर होते ही चिन्ह बदल गया, स्क्वायर होते ही तो चिन्ह माइनस का है तो प्लस का बन गया, पर है क्या ये, प्लस का 1। अब ये प्लस का 1 माइनस के 4 से गुणा करके प्लस माइनस माइनस, और 4 एकम 4, तो ये कितना हो गया, -4, प्लस का 3 सही में लग ही रहा है। अच्छा, ये माइनस माइनस के डिजिट जोड़े हैं, क्या होगा, 5 और 4 कितने हो गए, माइनस के 9। जोड़ेंगे पर चिन्ह काय का आएगा, माइनस का। ऐड होंगे पर ये चिन्ह काय का आएगा, माइनस का। प्लस 3, प्लस के 9 में से माइनस के 9 में से प्लस के 3 जाएंगे तो माइनस का 6 बचेंगे। क्या बचेंगे, माइनस का 6। ठीक है, इसका अब हमें क्या रखना है, यहाँ पर हमें x की जगह 3, सॉरी 2। थर्ड पार्ट में क्या करना है हमें, देखिए मैं क्वेश्चन देख लूं एक बार। सबसे पहले तो क्या करेंगे, लिखेंगे कि हमें क्या रखना है, x इज इक्वल टू 2 रखना है। तो जमाया हमने क्वेश्चन, ये जमाने का ही तरीका है आधा। तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, p के साथ 2 रखना है। अब जहां जहां एक से वहां क्या करेंगे, हम 2 रख देंगे। -4 2 का स्क्वायर प्लस 3। अब 5 को क्या करा हमने, 2 से गुणा करा तो कितना हुआ, 10। अब माइनस 2 का स्क्वायर करा तो 4, और 4 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 चौक 16 प्लस 3। अब क्या करेंगे, हम पहले प्लस प्लस की संख्या जोड़ेंगे, यानी क्या करेंगे, 10 प्लस 3 माइनस 16, ऐसे ही हुआ। तो 10 और 3 कितने हो गए, 13, और ये माइनस का 16। अच्छा, माइनस के 16 में, और ये 13 को करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस के 16 ऊपर और 13 नीचे। 6 में से 3 गए 3, पर ये चिन्ह काय का है, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है, माइनस की।
तो कितना आया हमारे पास -3। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्या हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन? तो हमें क्या करना है, इसमें बहुपद के मान जाए ऐसे दे रखा हो ना, x की वैल्यू इतनी या y की वैल्यू, जिसमें भी बहुपद दे रखा हो, तो जहां जहां x है या जहां जहां y है ना, अचर पद है, हमें क्या करना है, सॉरी चर है जहां पर, वहां क्या करेंगे हम उस वैल्यू को पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें, P0, P1 और P2 के लिए क्या करना है, इन बहुपद में इनकी वैल्यू रखते जाना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, एक बार क्या करेंगे 0 रखेंगे इसमें, एक बार 1 रखेंगे y की जगह, एक जगह बार 2 रखेंगे, ऐसे ही इन सब में जहां जैसे t दे रखा है, देखिए सॉल्व करके मैं बताती हूँ आपको। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, py इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, यही है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम क्या कर रहे हैं, P1 के लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए, 0, सॉरी 0 पहले दे रखा है, 0 के लिए। तो हम क्या करेंगे, y की जगह क्या लिखेंगे, 0, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, यही है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 0 का स्क्वायर तो 0, ये सब 0 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, सिर्फ प्लस का 1। क्या बन रहा है, प्लस का 1। अब क्या रख रहे हैं, p के साथ 1, अब जहां जहां y है वहां 1 रखेंगे, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ओके, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 माइनस 1 प्लस 1, यही बना। अच्छा, ये प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बना, प्लस का 1। अब p के साथ हम रख रहे हैं 2, ये 3 ही चीजें पूछी है हमसे, तो हम क्या करेंगे, 2 का करेंगे स्क्वायर, क्योंकि y की वैल्यू 2 है, माइनस 2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर करा तो कितना बना, 4 माइनस 2 प्लस 1, यही हुआ। तो एक बात बताइए, ये कितना हो गया, क्या करा हमने, ये प्लस प्लस की वैल्यू जोड़ दी, तो कितने हुए ये, 5 माइनस 2 हो गए। अब 5 माइनस 2 होते ही 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, प्लस का 3। ठीक है, कुछ दिक्कत आई, वैसे मेरे हिसाब से इजी है, सेम प्रोसीजर है। अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसका, जहाँ क्या है, पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, यही करना है। ओके, अब हम इसको करेंगे सॉल्व। इसमें भी क्या करना है, पहले P0 लिखना है। अब 0 लिखेंगे तो जहां जहां t है, जहां जहां ये चर राशि है ना, वहां क्या चेंज करेंगे, तो 2 प्लस 0, 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, यही करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो देखिए ये 2, 0 का क्यूब होगा तो कितना बना, 0, 0 स्क्वायर हो गया 0, 0 को किसी से भी गुणा करेंगे तो 0 ही, तो 0 को 2 से गुणा करा 0, 0 तो यही से आंसर ही 2 आएगा इसका। अब हम करेंगे, p की वैल्यू रखेंगे 1, अब 1 रखेंगे तो 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, यही होगा, यही होगा ना। तो 2 प्लस 1 करा तो ये 3 प्लस 1 का स्क्वायर हुआ 1, और 1 2 से गुणा करा तो 2। अच्छा, और ये जो 1 क्यूब है, तो मैं इधर एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। 1 का क्यूब होगा ना, माइनस है आगे, तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा, ये 1 ही रहा। ठीक है, क्या बना है 1, बट अगर यहाँ माइनस होता और यहाँ स्क्वायर हो जाता, तब ये क्या बन जाता, ये भी 1 बनता माइनस होते ही, बट यहाँ तो प्लस है तो फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो 1 का क्यूब कितना बना, 1 ही बना, 1 का क्यूब, तो ये हुआ 1। अब देखिए 3 और 2 यानी हुए 5 माइनस 1, कितने हो गए, 5 में से 1 गए तो क्या आएंगे, 4। और हाँ, एग्जाम में आप डेली पे जब क्वेश्चन करो ना, ट्राई करा करो बराबर के नीचे बराबर क्वेश्चन लगे, मतलब लुकिंग वाइज भी अच्छा लगना चाहिए, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है क्वेश्चन की, नहीं तो हमारा सवाल सही होते हुए मार्क्स पूरे नहीं मिलते हैं।
तरीके से लिखा होना चाहिए। अब क्या रखेंगे, p की जगह साथ 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब बराबर। अब क्या करेंगे, देखिए 2 और 2 तो कितने हो गए, 4 प्लस, अब इस 2 का स्क्वायर हुआ तो यानी 4, 4 2 से गुणा हुआ तो 8, ये हटा दूं नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा, माइनस, अब ये 2 का क्यूब है, यही है, अब ये 2 का क्यूब होगा जो कितना होगा बताइए, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, अगर मैं 2 का क्यूब आपको इधर निकालना बताऊं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यही है 2 का क्यूब, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, इरेज कर दिया जाए इसको, इसलिए कर दिया ताकि कंफ्यूजन नहीं हो कि 8 आया कहाँ से, -8, देखिए +8 -8 कैंसिल हो गए, बचा क्या, 4, यही बचा, तो हमारा आंसर ये है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, कौन सा पार्ट, थर्ड। अब थर्ड पार्ट में हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो हमें सेम ही दे रखा है, ये रहा px इज इक्वल टू एक्स क्यूब, क्यूब ही है ना, हाँ, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले रखेंगे p0, अब p0 रखेंगे यानी 0 का क्यूब, अब 0 का क्यूब कितना होता है, 0, 0 ही होता है, कुछ भी कर लो, p के साथ 1 रखेंगे, 1 का क्यूब यानी 1 ही है, अब p बराबर 2 करा, यानी जहां जहां x है वहां रखेंगे हमने 2 के वैल्यू, 2 रखेंगे। अब 2 का क्यूब मैंने अभी बताया, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, अच्छा 2 का क्यूब यानी 2 3 बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको 3 बार गुणा करा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आ गया समझ में, तो इसका आया आंसर ये है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है px इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, यही है क्वेश्चन, ओके। अब इसमें क्या करेंगे, हम पहले रखेंगे वही 0, p के साथ 0, तो जहां जहां x है हम लिखेंगे 0, 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, अच्छा 0 0 से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, बट ये देखिए 0 को 0 से मल्टीप्लाई करा, इतना 0, ये क्या कोष्टक का मतलब है गुणा, फिर क्या करा हमने, लगाया माइनस का चिन्ह, ये माइनस है, तो या फिर एक काम करते हैं, 0 को पहले दोनों संख्या से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर भी, तो 0 को किसी से भी गुणा करेंगे कितना आएगा, प्लस का 0 ही रहा, ये 0 ही रहा ना, अब इस -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना बताइए, माइनस का 0, फिर अब ये -1 को +1 से गुणा करा तो कितना हुआ, -1, कितना हुआ, माइनस का 0, 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, आंसर कितना आएगा, -1। मैं आपको एक बार इसको थोड़ा सा ना देखिए डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ, अरे देखिए इसको सॉल्व कैसे करा है मैं ये बता देती हूँ, 0 - 1 और ये 0 + 1 है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पेन का कलर चेंज कर ले, एक बार इस 0 को करेंगे इससे मल्टीप्लाई, फिर इस बार 0 को करेंगे इससे मल्टीप्लाई, फिर एक बार इस 0 को करेंगे, दोनों चीज़ें दोनों से गुणा होनी चाहिए, एक बार इसको इससे, तो देखिए पहले 0 0 से गुणा होगा 0, फिर ये 0 + 1 से गुणा होगा, यानी फिर भी 0 0 किसी से भी गुणा हो, फिर ये -1 0 से गुणा होगा तो कितना बनेगा, फिर ये भी 0, फिर ये माइनस का 1 और +1 गुणा होके क्या बनेगा, -1, यानी ये वाला पार्ट क्या होगा, -1, तो हमारा इसका टोटल आंसर कितना आएगा, -1, समझाया था, समझना है हाँ, तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा, -1। अब यही देखिए जब p के साथ हम रखेंगे 1
तो यानी 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, इस 1 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 1 को इससे, फिर इस -1 को पहले वाले से और -1 को दूसरे वाले से, यही करना है। तो देखिए, अच्छा इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो इन सबको मैं इरेज कर देती हूँ। इसको समझने के लिए एक दिमाग और इजी वाला, अगर अपना क्वेश्चन छोटा है, इस वाले क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा। अच्छा 0 -1 और 0 + 1, 0 में से -1 गए, कितना आया? -1 ही आया, इनटू ये कितना है? +1, 0 में +1 ऐड करेंगे तो +1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा? -1। ऐसे ही 1 - 1 करा तो कितना आया? देखिए 1 - 1 और ये 1 + 1, 1 - 1 करा तो कितना आया? 0, इंटू 1 + 1 करा तो कितना आया? तो 2 और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आएगा? 2। अब यहाँ रखना है हम p के साथ 2 बराबर, तो जहाँ जहाँ x है 2 - 1, 2 + 1। अच्छा 2 में से -1 और 2 + 1 हो गए तो कैसा होगा? 2 में से 1 गए 1, इंटू 2 और 1 कितने हो गए? 3, तो आंसर कितना आएगा? 3। ये बहुत इजी लगा ना, इन क्वेश्चंस में तो चलेगा जहाँ 0 0 हो रहा है, 0 और छोटी संख्याएं, जब बड़ी संख्या हो तब आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। वैसे ये तरीका ज़्यादा एग्जैक्ट लगा मुझे, तो आप लोग भी इसको इसी थ्रू देखना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसका जो सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। तब तक के लिए बाय बाय।